दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। कह रहा है इनमें से बड़े कोण का मान क्या होगा? बड़े कोण का मान क्या होगा? ठीक है। तो दो पूरक कोण है और उनका अंतर हमें 20 डिग्री दे रहा है। कह रहा है कि बताइए इनमें से बड़ा कोण का मान क्या होगा? बड़ा कोण का मान क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों, पहला जो पूरा कोण है वो ए डिग्री है और दूसरा पूरा कोण बी डिग्री है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। मान लीजिए पहला पूरा कोण ए डिग्री है और दूसरा पूरा कोण बी डिग्री है। अगर दोस्तों हमारा पहला पूरा कोण ए डिग्री है और दूसरा पूरा कोण बी डिग्री है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कोणों का जो योग होगा, दोनों कोणों का जो दोनों पूरा कोण है उनका योग जो होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो पूरक कोणों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि नहीं? हो गया? हाँ, हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो दो पूरक कोण अगर ए और बी है तो इनका ये सम जो होगा 90 डिग्री होगा। हम दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोनों जो पूरक कोण है, ये दोनों 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 जो पूरक कोण है इनका अंतर 20 डिग्री है। इनका अंतर जो है 20 डिग्री है। इनका जो अंतर है वो 20 डिग्री है। 20 डिग्री है। इस प्रकार a माइनस बी बराबर हमें क्या दिया है? 20 डिग्री दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें बड़ा पूरा कोण निकालना है। बड़ा पूरा कोण निकालना है। दोस्तों जब भी a प्लस बी और a माइनस बी या x प्लस वाई या x माइनस वाई के रूप में समीकरण दे और आपको उसमें से बड़े टर्म की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको दोनों टर्म, यहाँ पर दोनों टर्म को जोड़कर आधा कर देना, आपको बड़े टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अगर छोटे टर्म की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के बीच का अंतर का आधा कर दीजिए, आपको छोटे टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर बड़ा टर्म है दोस्तों a है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ा टर्म में a है, छोटा टर्म हमारा b है। मैं यहाँ से पहचान लगा रहा हूँ, जो घटेगा वो छोटा टर्म होगा, जो घटेगा वो छोटा टर्म होगा और दूसरा वाला हमारा बड़ा टर्म होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो घट कौन रहा है? बी। तो ये छोटा टर्म है, ये हमारा बड़ा टर्म है। अगर तो बड़े टर्म की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए की हमें निकालनी है वैल्यू, मतलब ये जो सबसे बड़ा पूरा कोण है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। दोनों को मैंने जोड़ा और जोड़कर मैंने आधा कर दिया, तो आया क्या? 55 डिग्री आया। देखा जाए तो जो बड़ा पूरा कोण जो है वो 55 डिग्री है। आपसे छोटा पूरा कोण भी पूछ सकता था। ठीक है। तो छोटा पूरा कोण क्या था? देखिए 90 में से 20 घटाता तो आता 70 और 70 का मैं आधा करता तो 35 आता, मतलब जो छोटा पूरा कोण होगा वो 35 डिग्री होगा। आप इसकी मदद से भी निकाल सकते थे। पहला अगर पूरा कोण हमारा 55 है तो दूसरा पूरा कोण हमारा 35 डिग्री होगा। तो ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी लिखने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी और a माइनस बी लिखने की जरूरत नहीं है। तब कैसे कर सकते हैं? जब भी दोस्तों दो पूरक कोणों का अंतर दे और आपसे बड़े टर्म की बड़ा कोण पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू दी गई है दोनों दोनों पूरक कोणों के अंतर की, दोनों पूरक कोणों का जो अंतर दिया गया है उसे 90 में जोड़ देना है और जोड़कर आधा कर देना है, आपको बड़ा पूरक कोण मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर छोटा पूरक कोण पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 में से उस अंतर को घटाना है, दोनों पूरक कोणों के अंतर को घटाना है और आधा कर देना, आपको छोटे कोण की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप कुछ तेजी से बता सकते थे। इस प्रकार आप तेजी से यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते थे, जहां पर ए और बी मानने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये तब होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है यदि किसी कोण का पूरा कोण 25 डिग्री है, कह रहा है किसी कोण का जो पूरा कोण है वो 25 डिग्री है, तो उस कोण के 3 गुने का मान क्या होगा? दोस्तों एक कोण है और उसका पूरा कोण जो है 25 डिग्री है। कह रहा है तो बताइए उस कोण के 3 गुने का मान क्या होगा? ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो पूरा कोण है ये थीटा डिग्री का है। मान लीजिए दोस्तों एक कोण है थीटा डिग्री और उसका पूरा कोण जो है, मान लीजिए दोस्तों एक कोण है थीटा डिग्री और इसका पूरा कोण जो है 25 डिग्री है। ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है एक कोण है जिसका पूरा कोण क्या है? 25 डिग्री है। तो मान लीजिए वो कोण क्या है? थीटा डिग्री है और इस थीटा डिग्री का जो पूरा कोण है वो 25 डिग्री है। ठीक है। अगर दोस्तों हमारा एक कोण थीटा डिग्री है और उसका पूरा कोण 25 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो पूरक कोणों का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। पहला पूरा कोण ये है, दूसरा पूरा कोण ये है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों पूरक कोणों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा? देखिए, अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो 25 को इधर भेजना पड़ेगा। तो वह देखिए अगर 90 में से 20 घटता तो 70 आता, लेकिन 5 और घट रहा है तो 65 आएगा। इस प्रकार थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 65 आएगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हमसे पूछ रहा है कि जो कोण है उसका 3 गुना क्या होगा?
तो अगर मुझे 3 2 गुना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 गुना का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना, हाँ या 5 गुना का मतलब होता है 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अगर हमसे इस कोड का 3 गुना पूछ रहा है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा तो यहाँ, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 पचे 15, 3 छक 18, 195 आता है। हाँ, तो मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो जो कोण है उसका 3 गुना जो होगा 195 डिग्री होगा। क्या होगा? 195 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस पर क्वेश्चन कभी-कभार पूछ लेता है, ठीक है? अक्सर पेपरों में अक्सर इस पर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है? अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि देखिए कह रहा है कि दो पूरक कोणों का जो अनुपात है 7:8 है। हाँ, कह रहा है दो पूरक कोण है और उनका अनुपात जो है 7:8 है। कह रहा है इनमें से बड़ा कोण क्या होगा? हाँ, तो दो पूरक कोण है, दोस्तों दो पूरक कोण है और उनका जो अनुपात है वो 7:8 है। इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब यही है, अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से देखता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि पहला पूरा कोण हमारा 7 यूनिट है तो दूसरा पूरा कोण क्या है? 8 यूनिट है। हाँ, तो अगर पहला पूरा कोण 7 है और दूसरा पूरा कोण 8 है तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो वास्तव में 90 डिग्री होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन दिख रहा है दोस्तों, अगर मैं देखता हूं इन दोनों कोणों का सम तो 15 डिग्री आ रहा है, लेकिन मुझे पता है इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब 15 यूनिट बराबर है 90 डिग्री के। तो हाँ, 15 यूनिट बराबर है 90 डिग्री के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू 15 छक्का 90, 6 के बराबर होगी, 6 डिग्री के बराबर होगी। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा? कहोगे हमसे कह रहा कि बड़ा कोण बताइए। दोस्तों बड़ा कोण क्या था? इसके अनुसार देखा जाए तो कहोगे 8 यूनिट था। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे देखिए 6 8 48, 48 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो बड़ा कोण है, मतलब जो बड़ा पूरा कोण है वो क्या है? 48 डिग्री है। क्या है? जो बड़ा कोण, जो बड़ा पूरा कोण है वो क्या है? 48 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से, अच्छे वे में क्लियर है। मतलब ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों हम आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला कोण देख रहे हैं? कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर पूरा कोणों के बारे में तो जिक्र कर चुके हैं, पूरा कोणों के बारे में जिक्र कर चुके हैं और हमें संपूरक कोणों के बारे में जिक्र करना है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? को देखिए कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोणों में से एक कोण, कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों में से एक कोण 125 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? हाँ, ठीक है। दूसरे कोण का मान क्या होगा? दूसरा संपूरक कोण पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। दूसरा संपूरक कोण पूछ रहा है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। हाँ, इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण दिया है, पहला जो संपूरक कोण दिया है 125 डिग्री दिया है। पहला जो संपूरक कोण दिया है 125 डिग्री दिया है। कहोगे हाँ। तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? देखिए तो देखिए दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है और इस 180 में से देखा जाए तो पहला संपूरक कोण 125 डिग्री दिया है, तो दूसरा संपूरक कोण जो होगा 5, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा संपूरक कोण जो होगा वो 55 डिग्री होगा। हाँ, हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दूसरा जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा? 55 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमसे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 डिग्री है। कह रहा है कि दो संपूरक कोण है और उनके बीच का अंतर क्या है? 44 डिग्री है। कह रहा है इनमें से छोटे कोण का मान क्या होगा? इनमें से छोटे कोण का मान क्या होगा? हम तो दोस्तों मान लीजिए पहला संपूरक कोण जो है, मान लीजिए पहला संपूरक कोण है ए डिग्री और दूसरा संपूरक कोण है बी डिग्री। हम दोस्तों अगर पहला संपूरक कोण मान लीजिए ए डिग्री है और दूसरा संपूरक कोण क्या है? बी डिग्री है। ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो संपूरक कोणों का जो सम होता है, दो पूरक संपूरक कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कहोगे हाँ। अगर पहला संपूरक कोण हमारा ए डिग्री है और दूसरा संपूरक कोण हमारा बी डिग्री है तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों जो संपूरक कोण है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो संपूरक कोण है उनका अंतर 44 डिग्री है। मतलब ए और बी का जो अंतर है, मतलब ए और बी जो संपूरक कोण है इनका अंतर जो है 44 डिग्री है। कहोगे हाँ। ए और बी का संपूरक कोण, ए और बी जो संपूरक कोण है उनका अंतर ये है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 44 डिग्री है। 44 डिग्री है मतलब ए माइनस बी बराबर है 44। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है छोटे कोण का मान बताइए। इसमें से छोटा कौन सा होगा? कहोगे बी होगा। मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा। कहोगे हाँ। मैंने बताया था कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का समीकरण मिलता है तो आपको छोटे टर्म की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के बीच का अंतर लेके हमें आधा करना पड़ेगा। अगर हमें आधा करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर बड़े की वैल्यू पूछता है तो दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। हाँ,
ठीक है। तो मैंने दोनों को बीच का अंतर लिया और अंतर का आधा कर दिया, तो इस प्रकार छोटे कोण की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब डी की वैल्यू मिल जाएगी। 6 आया हो गया, हाँ 6 आया, 7 में से 4 गया हो गया 6, 3 आया, हाँ हाँ 1 आया। इस प्रकार दिखा है तो दोनों कोणों की वैल्यू जो है, दोनों के बीच का अंतर 136 डिग्री है। अब मैंने इसे 2 से भाग दिया, 2 छिंग 12 हो गया, हाँ 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, तो 68 डिग्री आया। मतलब दोनों संपूरक कोणों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 68 डिग्री है। क्या है, 68 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है मेरे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक मिनट रुकिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये तब होगा जब आप बार बार करेंगे इसे और ये सारी चीजें जानकारी हो जाएंगी, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात आती है तेजी से करने की, तो तेजी से करने के लिए आपको वही तरीका है जैसे मैंने पूरा कोणों में बताया था, ठीक है। दोस्तों जब भी दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर दे, तो आपको क्या करना है, बड़ा पूरक कोण दोस्तों जब भी दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर दे, तो आपको बड़ा संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना है, 180 में से 180 में उसको जोड़ देना है अंतर को, और जो आएगा उसे आधा कर देना है, आपको बड़ा संपूरक कोण मिल जाएगा। अगर छोटा संपूरक कोण पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंतर को 180 में से घटा देना है और जो आएगा उसको आधा कर देना, आपको छोटा संपूरक कोण मिलेगा। इस प्रकार हम तेजी से भी यहाँ पर जा सकते थे इस प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन ये चीजें तभी हो सकती है जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे और आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तभी ये सारी हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण 3x प्लस 15 डिग्री कह रहा है, 3x प्लस 15 डिग्री और 2x प्लस 5 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों दो संपूरक कोण है, पहला जो संपूरक कोण है, दोस्तों दो संपूरक कोण है, पहला जो संपूरक कोण 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 डिग्री है। दोस्तों दो संपूरक कोण है, पहला जो संपूरक कोण है 3x प्लस 15 डिग्री है और दूसरा जो संपूरक कोण है 2x प्लस 5 डिग्री है। कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। अगर पहला संपूरक कोण यह है और दूसरा संपूरक कोण यह है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो वास्तव में 180 होगा, क्योंकि आपको चित्र ही पता है कि दो संपूरक कोणों का जो सम होता है, दो संपूरक कोणों का जो सम होता है, दो संपूरक कोणों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनका भी योग 180 होगा, हो गया, हाँ 180 होगा इनका भी सम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 3x 2x 5x हो जाएगा, हाँ 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। बराबर बराबर 15 5 20 होगा और 20 उधर जाएगा, 180 में से घटेगा, तो हाँ 180 में घटेगा तो आएगा 160, हो गया 160 है। एक्स की वैल्यू निकालना है तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 5 से 0 को डिवाइड किया, 10 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 16 में कर दिया तो आएगा 32। हाँ क्या आएगा 32। इस प्रकार एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 32 डिग्री आ रही है। हाँ मतलब क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी 32 डिग्री होगी, क्या होगी 32 डिग्री होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को भली भांति देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का जो अनुपात है 4:5 है। कह रहा है दो संपूरक कोणों का जो अनुपात है वो 4:5 है। कह रहा है इनमें से छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। हाँ तो यहाँ दो संपूरक कोण है और उन दो संपूरक कोण है और उन दोनों संपूरक कोणों का जो अनुपात है वो 4:5 है। 4:5 है। इसका मतलब अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं तो इसका मतलब ये है कि यदि पहला संपूरक कोण हमारा 4 है तो दूसरा संपूरक कोण हमारा 5 है। अगर तो पहला संपूरक कोण हमारा 4 यूनिट है और दूसरा संपूरक कोण हमारा 5 है, तो इन दोनों संपूरक कोणों का जो सम होगा वो वास्तव में 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों संपूरक कोणों का योग देखता हूं तो 9 डिग्री है, 9 यूनिट है, लेकिन हमें पता है कि ये दो संपूरक कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 9 यूनिट बराबर 180, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखिए अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो आएगा 20 डिग्री के बराबर, मतलब एक यूनिट जो है 20 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर हमसे क्या कर रहा है, छोटा कोण पूछ रहा है, तो छोटा कोण क्या है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूं तो 4 यूनिट है। तो एक यूनिट जो है 20 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट किसको करेगा, 4 यूनिट वास्तव में 80 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 80 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो छोटा संपूरक कोण होगा, मतलब जो छोटा संपूरक कोण होगा वो कुछ और नहीं 80 डिग्री होगा। मतलब जो छोटा संपूरक कोण होगा वो कुछ और नहीं 80 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं।
कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन को अगर देखिए, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 7 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा। दोस्तों एक कोण है जो अपने संपूरक कोण का 7 गुना है, कह रहा है उस कोण का मान क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कोण जो है उसका संपूरक कोण जो है मान लीजिए दोस्तों जो कोण है उसका संपूरक कोण थीटा डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो कोण है उसका संपूरक कोण क्या है, थीटा डिग्री है। कह रहा है कि जो कोण है अपने संपूरक कोण का 7 गुना है। मतलब अगर उसका संपूरक कोण 7 है तो वो जो कोण है वो 7 थीटा है, 7 थीटा है। मतलब अगर उसका संपूरक कोण थीटा डिग्री है तो जो कोण है वो वास्तव में 7 थीटा डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहला संपूरक कोण 7 थीटा डिग्री है, दूसरा संपूरक कोण क्या है, थीटा डिग्री है। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होगा। देखिए दोनों संपूरक कोणों का जो योग है वो वास्तव में 8 थीटा डिग्री है, 8 थीटा डिग्री है। लेकिन मुझे पता है कि ये दो संपूरक कोणों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 8 थीटा बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16, मैंने कहा हाँ को 2 बचा, 8 दूनी 16, मैंने कहा हाँ को 22.5 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए उस कोण का मान क्या होगा जो कोण था। तो कोण कितना था, 7 थीटा डिग्री था। तो एक थीटा की वैल्यू आई है ये, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो जो कोण था वो वास्तव में मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी। अगर मैं रखता हूं तो थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर तो 22.5 मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो 7 थीटा की वैल्यू मिल गई। हाँ, ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 पचे 35 की 5 3 कैरी, 7 दूनी 14, 14 3 17 के साथ हासिल लगे 1, 7 दूनी 14, 157.5 आया। हाँ, मतलब जो कोण था 157.5 डिग्री था, 157.5 डिग्री था। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बिना थीटा माने भी कर सकते हैं, बिना थीटा माने भी कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 7 गुना है तो उस कोण का मान बताइए। हाँ, कह रहा है एक कोण है जो अपने संपूरक कोण का 7 गुना है। मान लीजिए संपूरक कोण जो है, मान लीजिए दोस्तों जो कोण है उसका संपूरक कोण 1 यूनिट है। ठीक है, कह रहा है जो कोण है अपने संपूरक कोण का, कह रहा है जो कोण है अपने संपूरक कोण का 7 गुना है। मतलब अगर उसका संपूरक कोण 1 यूनिट है तो जो कोण है वास्तव में 7 यूनिट है। हम इस प्रकार से तो देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण है वो वास्तव में 7 यूनिट है और दूसरा संपूरक कोण क्या है, 1 यूनिट है। इस प्रकार अगर मैं देखता हूँ तो दोनों संपूरक कोणों को का सम क्या होगा, 8 यूनिट होगा। लेकिन हमें पता है कि ये दो संपूरक कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। मतलब 1 यूनिट जो बराबर है 180 डिग्री के है। तो अगर 8 यूनिट बराबर है 180 डिग्री के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 22.5 की आएगा। 1 यूनिट जो है 22.5 की है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है बताइए कोण क्या है। तो कोण क्या था, 7 यूनिट था। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। हाँ, ठीक है, तो 7 अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 157.5 डिग्री होगी। हाँ, मतलब जो कोण था, मतलब जो वास्तव में कोण था वो कुछ और नहीं 157.5 डिग्री है, 157.5 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम जाकर तेजी से यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार भी जाकर हम तेजी से यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक तो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, अब लेवल यहाँ पर बढ़ चुका है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कोण Q1 व Q2 पूरक कोण है। हम कह रहा है कि Q1 और Q2 पूरक है। हम यहाँ अगर तो Q1 और Q2 पूरक कोण है तो इनके तो दोनों कोणों का जो योग होगा, मतलब Q1 और Q2 का जो योग होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। हम कह रहा है यदि Q1 जो है अपने संपूरक कोण का, अपने संपूरक का 2/3 गुना हो तो बताइए Q2 का मान क्या होगा। हम दोस्तों कह रहा है Q1 और Q2 पूरक कोण है। हक में कह रहा है जो Q1 है अपने संपूरक कोण का, हक में तो कह रहा है Q1 जो है अपने संपूरक कोण का, कह रहा है जो Q1 है, हाँ, कह रहा है अपने संपूरक कोण का, इसका संपूरक कोण क्या होगा, देखिए दो संपूरक कोणों का जो सम होता है
180 डिग्री होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए पहला संपूरक कोण अगर Q1 है तो दूसरा जो संपूरक कोण होगा वास्तविक होगा। देखिए दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण है Q1 है। इस प्रकार दूसरा संपूरक कोण जो होगा 180 माइनस Q1 होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि Q1 जो है अपने संपूरक कोण का हक है। तो इस प्रकार Q1 का संपूरक कोण क्या होगा, ये है Q1 का संपूरक कोण क्या होगा, ये है। कह रहा है जो Q1 है अपने संपूरक कोण का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। हाँ, ये तो 2/3 है लेकिन ये 2/3 नहीं है, तो हाँ तो 2/3 करने के लिए इधर मुझे 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कहोगे हाँ बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगाया। अब इसे मुझे सोल्व करना है, अब मुझे इसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई इसमें तो होगी नहीं, कहोगे हाँ। केवल 2 की मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, कहोगे हाँ। तो 3Q1 आ जाएगा, कहोगे हाँ। ये इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 2Q1 और 2Q1 इधर आएगा तो 5Q1 हो जाएगा, कहोगे हाँ 5Q1 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। बराबर का साइन लगाया। 2 की मल्टीप्लाई 180 से करूंगा तो क्या क्या आएगा, कहोगे 360 आएगा। क्या आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। अब अगर मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 5 से 360 को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं 360 को 36 प्लस 10 में तोड़ लेता हूँ और 5 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 36 से करूंगा तो आएगा 72। मतलब Q1 की जो वैल्यू है, मतलब जो Q1 है की वैल्यू है, मतलब जो पहला जो पूरा कोण है, मतलब जो Q1 है हमारा वो 72 डिग्री है। दोस्तों Q1 और Q2 क्या थे, पूरा कोण थे। मतलब जो पहला पूरा कोण है वास्तव में 72 डिग्री है, तो हाँ 72 डिग्री है। हमसे पूछा Q2 का मान क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि Q1 और Q2 जो पूरा कोण है उनका सम जो है 90 डिग्री है, तो हाँ। और इस 90 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो Q1 का हमारा पहला जो पूरा कोण है वो 72 डिग्री है, तो हाँ 72 डिग्री है। तो दूसरा पूरा कोण क्या होगा, तो देखिए दोनों जो पूरा कोण है Q1 और Q2 उनका सम 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो पूरा कोण है वो 72 डिग्री है, तो दूसरा पूरा कोण जो होगा 8 और 18 डिग्री होगा। क्या होगा, 18 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 42 डिग्री, कह रहा है 42 डिग्री और 25 मिनट का पूरा कोण क्या होगा। कह रहा है 42 डिग्री और 25 मिनट का पूरा कोण क्या होगा। हाँ पूरा कोण क्या होगा। हाँ पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। हाँ दोस्तों एक डिग्री में होता है, एक डिग्री में दोस्तों एक डिग्री में होता है, एक डिग्री में होता है, एक डिग्री में होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, एक डिग्री में होता है 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर दर्शाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, 60 के ऊपर ऐसे एक सिंबल लगा दूंगा। ये क्या होता है, मिनट का सिंबल होता है, मिनट का सिंबल होता है। अगर मैं कोणों की बात करता हूँ तो मिनट का सिंबल ये होता है। ठीक है, एक डिग्री में होता है 60 मिनट। हाँ एक डिग्री में होता है 60 मिनट। अगर तो एक डिग्री, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक डिग्री में होता है 60 मिनट। ठीक है, अगर एक डिग्री में 60 मिनट होता है तो क्या मैं 2 डिग्री को अगर एक डिग्री में होता है 60 मिनट तो क्या मैं 2 डिग्री को एक डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर एक डिग्री में होता है 60 मिनट तो क्या मैं 2 डिग्री को 1 डिग्री और 60 मिनट लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गए। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। क्या होता है, 60 सेकंड। और अगर सेकंड को दर्शाना है तो डबल सिंबल ऐसे लगा दो, डबल ऐसे लगा देते हैं, डबल चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो आप मुझे बताइए, तब आप मुझे बताइए दोस्तों एक मिनट में होता है 60 सेकंड। हाँ ठीक है, अब मुझे आप बताइए, ठीक है, अब मुझे आप बताने की कोशिश कीजिए 2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। 2 डिग्री को हम 1 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। और क्या मैं एक मिनट को 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट को क्या मैं 1 डिग्री 60 मिनट को 1 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो क्या मैं 2 डिग्री को 1 मिनट 1 डिग्री 60 सेकंड लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो आप मुझे बताइए तो 1 डिग्री 60 मिनट को 1 डिग्री में 60 मिनट को क्या मैं 1 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है कहोगे तो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिनट में हम क्या करते हैं, मिनट के लिए हम क्या करते हैं और सेकंड के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है, या इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। ठीक है, कह रहा है 42 डिग्री, कह रहा है 42 डिग्री 25 मिनट का पूरा कोण क्या हुआ? कह रहा है 42 डिग्री, कह रहा है 42 डिग्री और 25 मिनट का, कह रहा है 42 डिग्री और 25 मिनट का पूरा कोण क्या हुआ? हो गया। हाँ, होगा देखिए 42 डिग्री का होगा, देखिए 42 डिग्री होगा, देखिए 42 डिग्री और 25। ठीक है दोस्तों, मैं 90 डिग्री को, दोस्तों मैं 90 डिग्री को, क्या मैं 90 डिग्री को 90 डिग्री को 89 डिग्री 89 डिग्री 89 डिग्री 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। 90 डिग्री को क्या मैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री मतलब 60 मिनट लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे मैं 90 डिग्री का हूं चाहे 89 डिग्री 60 मिनट का हूं, बात एक ही है, आपको घबराना नहीं है। हाँ, कह रहा है 42 डिग्री 25 मिनट का पूरा कोण क्या होगा? देखिए 42 डिग्री 25 मिनट का, 42 डिग्री 25 मिनट का और जो इसका पूरा कोण है, तो देखिए 42 डिग्री और 42 डिग्री 25 मिनट और उसके पूरा कोण का जो सम होगा, उसके पूरा कोण का जो सम होगा 89 डिग्री 89 डिग्री 89 डिग्री 60 मिनट होगा, 60 मिनट होगा। कोई देखिए 42 डिग्री 25 मिनट का और उसके इसके पूरा कोण का जो सम होगा वो वास्तव में 89 डिग्री 60 मिनट होगा। कोई देखिए इस 89 डिग्री 60 मिनट में से पहला जो पूरा कोण है ये है, तो दूसरा जो पूरा कोण होगा, दूसरा जो पूरा कोण होगा 5 5 और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 35 मिनट और यहां पर अगर मैं घटाता हूं तो 7 और 47। इस प्रकार आपने कहा ये दूसरा जो पूरा कोण होगा वो वास्तव में 47 डिग्री 35 मिनट होगा, या 47 डिग्री 35 मिनट होगा। 47 डिग्री 35 मिनट होगा। होगा देखिए 42 डिग्री 25 मिनट है और इसके पूरा कोण को जो सम होगा, वास्तव में इसके पूरा कोण का जो सम होगा वो वास्तव में 90 डिग्री होगा, मतलब 89 डिग्री 60 मिनट होगा। तो देखिए इस 89 डिग्री 60 मिनट में से पहला जो पूरा कोण है ये है, तो दूसरा पूरा कोण ये होगा, मतलब 42 डिग्री 25 मिनट का जो पूरा कोण होगा वो वास्तव में क्या होगा? 47 डिग्री 35 मिनट होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई भी होंगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि 15 डिग्री 12 मिनट 50 सेकंड का पूरा कोण क्या होगा? हाँ, कह रहा है 15 डिग्री 12 मिनट 50 सेकंड का पूरा कोण क्या होगा? हाँ, कह रहा है 15 डिग्री, कह रहा है 15 डिग्री 12 मिनट और 50 सेकंड का पूरा कोण क्या होगा? हाँ, तो देखिए 15 डिग्री 12 मिनट और 50 सेकंड और इसका जो पूरा कोण है उनका जो सम होगा, देखिए दो पूरा कोणों का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए इसलिए होगा, देखिए दो पूरा कोणों का सम होगा, देखिए हमें पता है दो पूरा कोणों का सम 90 डिग्री होता है। मैंने कहा हाँ जी, ये तो पता है। होगा देखिए 15 डिग्री 12 मिनट 50 सेकंड और इसके पूरा कोणों का, इसका पूरा कोणों का जो सम होगा, इसके पूरा कोणों का जो सम होगा 90 डिग्री होगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो 89 डिग्री 59 मिनट 59 मिनट 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। देखिए इसका और इसके पूरा कोणों का जो सम होगा वास्तव में ये होगा। तो देखिए इसमें से देखा जाए तो पहला जो पूरा कोण है ये है, तो दूसरा जो पूरा कोण होगा, देखिए इसमें से देखा जाए तो पहला पूरा कोण ये है, तो दूसरा जो पूरा कोण होगा 10 सेकंड 7 47 मिनट 4 और 4 8 में से एक गया 74 डिग्री। इस प्रकार आपने कहा ये दूसरा जो पूरा कोण होगा वास्तव में 74 डिग्री 47 मिनट 10 सेकंड होगा। क्या होगा? 10 सेकंड होगा। 74 डिग्री 47 मिनट 10 सेकंड होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 15 डिग्री 12 मिनट 50 सेकंड का जो पूरा कोण होगा वो क्या होगा? 47 डिग्री 74 डिग्री 47 मिनट 10 सेकंड होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण x और y जो है रैखिक युग्म में बनाते हैं। कह रहा है कि कोण x और कोण y जो है रैखिक युग्म में बनाते हैं। हम अगर तो रैखिक युग्म बना रहे हैं तो x और y का जो सम होगा, कोण x और y का जो सम होगा वो सम पूरा कोण होगा, कहोगे हाँ, मतलब 180 डिग्री होगा। मतलब x और y जो है, अगर x और y जो है रैखिक युग्म में बना रहे हैं तो x और y जो है एक समपूरक कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। आपको मैंने पढ़ाया था रैखिक युग्म पर बना जो कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है y अपने पूरक कोण का दुगुना है। कह रहा है y जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है। हम यहाँ कह रहा है y जो है, कह रहा है y जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है। तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो देखिए y और y के पूरक कोण जो है, पूरक कोण का सम वास्तव में 90 डिग्री होगा। तो देखिए y और y का जो पूरक कोण है उसका सम जो होता है 90 डिग्री है। तो देखिए इस 90 डिग्री में से देख रहे हैं तो पहला जो पूरक कोण है, y डिग्री है, तो दूसरा जो पूरक कोण होगा ये होगा। मतलब y का जो पूरक कोण होगा ये होगा, तो हाँ y का पूरक कोण ये होगा, ठीक है। कह रहा है y जो है अपने पूरक कोण का, कह रहा है y जो है अपने पूरक कोण का, कह रहा है y जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है, दुगुना है। तो ये तो दुगुना है, ये दुगुना नहीं है, कहोगे हाँ, तो बराबर करना है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहोगे हाँ, कर दिया। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे अब सोल्व करता हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2y हो जाएगा, कहोगे हाँ। 2y इधर आएगा तो 3y हो जाएगा, कहोगे हाँ, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अच्छा 3y तो हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 90 से भी तो करूंगा, कहोगे हाँ, तो क्या आएगा, कहोगे 180 आएगा। हाँ हाँ कि ना, कहोगे हाँ, 180 आएगा। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए जब आप 3 से डिवाइड करोगे 3 से 18 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो जो दोनों इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या थी, कहोगे 60 डिग्री थी। हाँ कि हाँ। हमसे क्या पूछा, कहोगे x के 1/3 भाग का मान पूछा है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि x और y की क्या थे, रैखिक युग्म के कोण थे, मतलब x और y समपूरक कोण थे, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि x और y क्या थे, संपूरक कोण थे। और अगर संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का x और y जो कोण है उनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो y जो हमारा कोण है, दूसरा जो संपूरक कोण है, मतलब y जो है वो 60 डिग्री है, कहोगे हाँ। तो पहला संपूरक कोण क्या होगा, देखिए पहला संपूरक कोण वास्तव में 120 डिग्री होगा। अगर दूसरा संपूरक कोण हमारा 60 डिग्री है तो पहला जो संपूरक कोण होगा 120 डिग्री होगा। मतलब x का मान क्या होगा, कहोगे 120 डिग्री होगा। मतलब x का मान क्या होगा, 120 डिग्री होगा। हाँ, x का मान जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। हमसे क्या कर रहा होगा, हमसे कह रहा है x का 1/3 बताइए, जो x का है उसका 1/3 बताइए। मतलब इसका 1/3 बताना होगा। हाँ, इसका अगर 1/3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर 1/3 निकालना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया कब, 40 आया। मतलब x का 1/3 देखा जाए, मतलब x का 1/3 देखा जाए तो क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्या होगा, 40 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहोगे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोण x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अगर दोस्तों x और y रैखिक युग्म में बना रहे हैं तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब दोनों संपूरक कोण होंगे, कहोगे हाँ। आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है यदि x अपने संपूरक कोण के 1/3 से 20 डिग्री कम है तो बताइए y के दुगने का मान क्या होगा। हम दोस्तों x और y क्या थे, रैखिक युग्म के कोण थे, इसलिए दोस्तों x और y जो कोण है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। दोस्तों x जो है अपने संपूरक कोण के 1/3 से 20 डिग्री कम है। अच्छा एक बात बताइए, x का संपूरक कोण क्या होगा, देखिए x का संपूरक, मैंने कहा कि बताइए x का संपूरक कोण क्या होगा, x का संपूरक कोण क्या होगा, मैंने कहा x का संपूरक कोण क्या होगा। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं तरीका करा रहा हूं उससे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। x का संपूरक कोण क्या होगा, देखिए मैंने कहा x का संपूरक कोण क्या होगा, देखिए तो देखिए इसका, कहोगे देखिए ये जो हमारा x है इसका और इसका जो संपूरक कोण है उसका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो मैंने कहा कहोगे देखिए इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला संपूरक कोण x है तो दूसरा संपूरक कोण वास्तव में 180 माइनस x डिग्री होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो x का जो संपूरक कोण होगा ये होगा, कहोगे हाँ, x का संपूरक कोण वास्तव में ये होगा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि x
कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है को देखिए, कह रहा है कि x जो है अपने संपूरक कोण के एक तिहाई से, अपने संपूरक कोण के एक तिहाई से, अपने संपूरक कोण के एक तिहाई से 20 डिग्री कम है, 20 डिग्री कम है, हाँ 20 डिग्री कम है। कह रहा है x जो है अपने संपूरक कोण के, अपने संपूरक कोण के एक तिहाई से 20 डिग्री कम है, हाँ 20 डिग्री कम है, ठीक है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर 20 डिग्री कम है तो मैं यहाँ पर एक तिहाई करता हूँ, 20 डिग्री कर लेता हूँ, हाँ इस प्रकार देखा जाए तो x बराबर ये है, हाँ अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जब मैं एलसीएम लूंगा, दोस्तों जब मैं यहाँ पर करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई 20 से भी करनी पड़ेगी कहोगे, हाँ तो 60 तो आएगा कहोगे, हाँ 60 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अपोन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी 3x हो जाएगा कहोगे, यहाँ पर एक x है, इधर आएगा 4x हो जाएगा कहोगे, हाँ 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 180 और माइनस 60 होगा कहोगे, हाँ 180 माइनस 60 होगा कितना कहोगे, देखिए 180 माइनस 60 जो होगा, 180 माइनस 60 जो होगा 120 होगा, 120 होगा, हाँ। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, 30 डिग्री आएगा, हाँ 30 डिग्री आएगा, हाँ तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए y के दुगने का मान क्या होगा, हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि y जो x और y थे वो रैखिक युग्म के कोण थे, इसलिए दोस्तों x और y जो होंगे उनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा, और इस 180 से देखा जाए तो पहला जो हमारा x है उसका वो वैल्यू वास्तव में 30 डिग्री, तो पहला जो कोण है हमारा x डिग्री उसका योगदान जो है 30 डिग्री का है, तो दूसरा जो कोण y डिग्री है उसका योगदान वास्तव में 150 डिग्री होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। हमसे कह रहा है कि y के दुगने का मान क्या होगा, तो y की वैल्यू ये है, दुगना अगर बताना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाँ तो आएगा 300, मतलब y के दुगने का जो मान होगा वो 300 डिग्री होगा, हमने मतलब देखें तो y के दुगने का मान क्या होगा, 300 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल ठीक। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन पर हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि कोण P और Q संपूरक कोण है, कह रहा है P कोण P और कोण Q संपूरक कोण है, यदि कोण P अपने पूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है तो कोण Q का मान क्या होगा, हमने कोण Q का मान क्या होगा, तो P और Q क्या देखा होगा, संपूरक कोण है, अगर संपूरक कोण है तो इनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। आगे कह रहा है P जो कह रहा है कि जो कोण P है अपने पूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, कह रहा है जो कोण P है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है जो कोण P है अपने पूरक कोण का, अपने पूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। अच्छा इसका पूरक कोण क्या होगा, देखिए P और इसका जो पूरक कोण होगा उसका योग जो होगा, देखिए कोण P और कोण P का जो पूरक कोण होगा उसका योग जो होगा 90 डिग्री होगा, और इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरक कोण है वो P डिग्री है, दूसरा जो पूरक कोण होगा वास्तव में ये होगा, मतलब P का जो पूरक कोण होगा ये होगा, हाँ P का पूरक कोण ये होगा, हाँ ठीक है। तो P जो है अपने पूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, मतलब P जो है वास्तव में इतना है कहोगे, हाँ P जो है इतना है, तो P अगर इतना है तो P बराबर होगा इतने का कहोगे, हाँ ठीक है, तो बराबर होगा कहोगे, हाँ दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे, हाँ अब मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ, तो 4 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा कहोगे, हाँ 4 की मल्टीप्लाई जब अंदर करूंगा तो 4P होगा कहोगे, हाँ माइनस के 4P होगा, और एक 4P इधर आएगा तो 5P हो जाएगा कहोगे, हाँ 5P हो जाएगा, 5P हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों 4 में 36 होता है, हाँ 4 में 36 होता है, और 360 में 360 आएगा, हाँ 360 में 10 जोड़ूंगा तो 370 आएगा, 370 आएगा, 370 आएगा, हाँ 370 डिग्री आया है, हाँ 370 डिग्री आया है, 370 डिग्री आया है। अब दोस्तों 370 डिग्री को मैं लिख ले रहा हूँ 37 इंटू 10, अगर मैं 37 इंटू 10 लिखता हूँ तो 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 37 से करूंगा तो आएगा 74, क्या आएगा 74 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो P जो है वो 74 डिग्री है, P जो है 74 डिग्री है, 74 डिग्री है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, कभी हमसे कह रहा है कि बताइए Q का मान क्या होगा, हाँ दोस्तों P और Q क्या थे, कभी संपूरक कोण थे, P और Q क्या है, संपूरक कोण है, अगर P और Q संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, हाँ इसमें से देखा जाए तो पहला जो पूरा कोण संपूरक कोण है 74 डिग्री है, 74 डिग्री है, तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, देखिए दूसरा संपूरक कोण 6 और 0 106 डिग्री होगा, क्या होगा 106 डिग्री होगा, दूसरा संपूरक कोण क्या होगा 106 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि एक कोण है ए अपने संपूरक कोण का 3/2 है। हाँ, संपूरक कोण का 3/2वां हिस्सा है। कह रहा है कोण ए के एक तिहाई का पूरा कोण क्या होगा, कहोगे कोण ए के एक तिहाई का पूरा कोण क्या होगा। हाँ, दोस्तों एक कोण ए है, कह रहा है कोण ए जो है अपने संपूरक कोण का 3/2वां हिस्सा है। हाँ, कह रहा है कोण ए जो है अपने संपूरक कोण का, अच्छा इसका संपूरक कोण क्या होगा देखिए, इस कोण ए और कोण ए का जो संपूरक कोण होगा उसका योग जो होगा 180 डिग्री होगा, और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो पहला जो संपूरक कोण है ए डिग्री है, तो दूसरा जो संपूरक कोण होगा वास्तव में ये होगा, मतलब ए का संपूरक कोण ये होगा, कहोगे हाँ ए का संपूरक कोण ये होगा। ठीक है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि ए जो है अपने संपूरक कोण का संपूरक कोण का 3/2वां हिस्सा है, मतलब इतना है, कहोगे हाँ इतना है, मतलब एक कोण इतना है, कहोगे हाँ इतना है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर होगी नहीं, कहोगे हाँ, तो 2 तो इधर आएगा, कहोगे हाँ 2 इधर आएगा, तो 2a हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, कहोगे हाँ 3a हो जाएगा, कहोगे हाँ 2a और 3a मिलकर बना लेंगे 5a, कहोगे हाँ 5a बना लेंगे, 5a बना लेंगे। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 180 से करूंगा तो क्या क्या आएगा, कहोगे देखिए जब आप 3 की मल्टीप्लाई 18 36 18 54 आएगा, 54 आएगा, मतलब 540 आएगा, कहोगे हाँ 540 आएगा। ठीक है, 5a बराबर 540 के आ गया। तो a बराबर कितने क्यों आएगा, कहोगे देखिए a बराबर आएगा, अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो 108 डिग्री के आएगा, 108 डिग्री के आएगा, मतलब a जो है 108 डिग्री है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कहोगे हमसे कहा है कि a के एक तिहाई का पूरा कोण क्या होगा, इसका एक तिहाई कितना होगा, कहोगे देखिए इसका अगर मैं एक तिहाई निकालता हूं, एक तिहाई अगर निकालना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तिहाई का इसका पूरा कोण पूछ रहा है, तो इसका पहले बताइए एक तिहाई कितना होगा, तो देखिए इसका एक तिहाई देखा जाए तो 36 डिग्री होगा। हमसे कह रहा है इसके एक तिहाई का पूरा कोण क्या होगा, मतलब 36 डिग्री का हमसे पूरा कोण पूछ रहा है। देखिए 36 डिग्री और 36 डिग्री का जो पूरा कोण होगा उसका सम जो होगा 90 डिग्री होगा, और इस 90 डिग्री में से पहला जो पूरा कोण है वो 36 डिग्री है, तो दूसरा जो पूरा कोण होगा 4 और 8 में से 54 डिग्री होगा, मतलब 36 का जो पूरा कोण होगा, मतलब इसके एक तिहाई का जो पूरा कोण है, पूरा कोण जो है वो 54 डिग्री है। क्या है, 54 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, कहोगे हाँ 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 5 डिग्री में कितने मिनट होगा, कहोगे देखिए अगर 1 डिग्री में होता है 60 मिनट तो 5 डिग्री में होगा 300 मिनट। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहोगे देखिए हम यहाँ पर एक का दिए पता है, अधिक का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक का पता है और अधिक का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ तो ये दोस्तों अगर एक का पता है अधिक का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसी प्रकार दोस्तों अधिक का अगर पता हो और एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाँ नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, कह रहा है एक विद्यार्थी दोस्तों अगर एक का पता हो अधिक का निकालना हो तो क्या करते हैं, कहोगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसी प्रकार अधिक का पता हो और एक का निकालना हो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है एक विद्यार्थी को 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, एक विद्यार्थी था उससे कहा गया ये 60 डिग्री का कोण बनाओ, लेकिन उसने गलती से 60 डिग्री 45 मिनट का कोण बना दिया, कहोगे हाँ, कह रहा है उसकी प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो गलती से अगर 60 डिग्री 45 मिनट का कोण बना दिया है तो उसने गलती कितनी कर दी है, कहोगे देखिए 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 60 डिग्री 45 मिनट का कोण बना दिया, तो 45 मिनट का कोण बना दिया, तो इसने कुल मिलाकर 45 मिनट की गलती कर दी है, 45 मिनट की गलती कर दी है, दोस्तों 45 मिनट की गलती कर दी है। 45 मिनट को अगर दोस्तों हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब इतने डिग्री की गलती की है, मतलब इतने डिग्री की गलती की है, कहोगे हाँ, तो ये जो गलती की है ये किस पर की है, कहोगे 60 डिग्री पर गलती की है, 60 डिग्री पर गलती की है। हाँ, तो 100 पे कितने की है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, कहोगे हाँ 100 के रिस्पेक्ट में कुछ भी बताने के लिए प्रति 100 के रिस्पेक्ट में बताना ही तो परसेंट कहलाता है, कहोगे हाँ, तो 100 के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहोगे हाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर बुरा भाग करता हूँ तो 15 3 45, कहोगे हाँ 15 चौके 60, ऊपर 3 बचा है, 3 से मैंने इससे काटा 20 आया, कहोगे हाँ 20 आया, 20 से अगर मैं इसे ऊपर काटता हूँ तो क्या होगा, कहोगे देखिए जब आप 20 से इसे काटोगे तो 5 आया, कहोगे हाँ 5 आया, 5 आया।
5/4 आएगा को, हाँ 5/4 आएगा। 5/4 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या क्या आएगा को देखिए 1.25 आएगा, 1.25 आएगा, 1.25%। मतलब देखा जाए तो विद्यार्थी ने कुल मिलाकर 1.25% की गलती की है, 1.25% की गलती की है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं इसी प्रकार, और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है को देखिए, हमसे कह रहा है कोण ए और कोण बी संपूरक है, कह रहा है कोण ए और बी संपूरक है। अगर दोस्तों कोण ए और बी संपूरक कोण है तो इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ कह रहा है कोण ए जो है अपने पूरक कोण से 32 सही 2/3 डिग्री कम है, 32 सही 2/3 डिग्री कम है। कह रहा है कोण बी जो का मान बताइए, कोण बी का मान बताइए। हाँ, ठीक है तो ए और बी संपूरक कोण है, इसलिए संपूरक कोण है तो ए और बी का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। हाँ, कह रहा है कोण ए जो है, कह रहा है कोण ए जो है अपने पूरक कोण से 32 सही 2/3 डिग्री कम है। तो ए का पूरक कोण क्या होगा को देखिए, ए का जो पूरक कोण होगा 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए डिग्री होगा। हाँ, ठीक है 90 माइनस डिग्री होगा। हाँ, कह रहा है ए जो है अपने पूरक कोण से, ए का पूरक कोण क्या होगा ए है, कह रहा है ए जो है अपने पूरक कोण से 32 सही 2/3 डिग्री कम है, 32 सही 2/3 डिग्री कम है। 32 सही अगर 2/3 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 98/3 डिग्री आएगा, मतलब 98/3 डिग्री कम है, 98/3 डिग्री कम है। हाँ, मतलब इतना है कहोगे, हाँ इतना है ए। हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों मुझे सोल्व करना है, अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सोल्व करना है, अब दोस्तों मुझे यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ए को मैं इधर लाऊंगा, ए को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा देखिए, ए तो माइनस का है कहोगे, हाँ इधर आएगा तो 2a हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे 2a हो जाएगा, बराबर का साइन लगा दिया, बराबर का मैंने साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा कहोगे देखिए, ये तो खत्म हो गया है, तो इस प्रकार 90 माइनस 98/3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई 270 से करेंगे कहोगे, हाँ 90 से करेंगे कहोगे, हाँ तो 270 आएगा। 270 में से हमें 90 घटाएंगे कहोगे, हाँ 270 में से हम 90 घटाएंगे और अपन में 3 लिखेंगे, 98 घटाएंगे, 270 में से हम 98 घटाएंगे और अपन में 3 लिखेंगे। हाँ अपन में क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। तो घटाइए क्या होगा देखिए, जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा, मैंने कहा हाँ 2 आएगा। ठीक है तो वह 2 आएगा, उसके बाद हम 16 में से 9 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 8 घटेंगे तो घटेगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 16 में से 9 घटाना पड़ेगा तो हाँ तो 7 आएगा। ठीक है और एक वैसे रहेगा अपॉन 3, और इस प्रकार 2a बराबर 172/3 मिलेगा। हाँ 2 से अगर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, 2 2 अट्ठे 16 2 6 12 86/3 आ रहा है। तो इस प्रकार a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 86/3 आई, a की वैल्यू क्या आई 86/3 आई। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए b कोण का मान क्या है। हाँ, दोस्तों a और b क्या थे कहोगे, समपूरक कोण थे, अगर समपूरक कोण है तो इनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा कहोगे। हाँ तो इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो जो पहला समपूरक कोण है वो 86/3 डिग्री है, 86/3 डिग्री है। तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, दूसरा संपूरक कोण ये होगा, मतलब बी जो कोण हुआ इतना होगा कहोगे। हाँ अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 540, 18 दूनी 36, 38 54, 540 में से 86 घटाना पड़ेगा कहोगे। हाँ 540 में से अगर 86 घटाता हूँ तो क्या आएगा देखिए, 546 में से अगर 540 में से अगर मैं 86 घटाता हूँ तो 4 हो गया। हाँ और 4 आएगा, 13 में से 8 जगह 5 आएगा कहोगे, हाँ 5 आएगा, 454 आएगा, क्या आएगा 454 आएगा। हाँ तो 454/3 आएगा, 454/3 आएगा, मतलब बी जो कोण है वास्तव में कितना है कहोगे। हाँ अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, 3 एकड़ 3 कहोगे, हाँ 3 एकड़ 3, यहाँ पर 3 बचे 15 कहोगे, हाँ 3 बचे 15, एक 151 सही 151 सही 1/3 डिग्री, मतलब जो बी कोण है, बी जो संपूरक कोण है, जो दूसरा संपूरक कोण बी है वो वास्तव में 151 सही 1/3 डिग्री है, 151 सही 1/3 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है
आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें तो समझ में आ गई है। अब दोस्तों बाकी चीजें हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।